मैंने आग्रह किया प्रधानमंत्री जी से कि हमारी गरीबी बहुत ज्यादा है, हमें हर परिस्थिति में एक विशेष पैकेज की जरूरत है। इनको बोलो चुप रहने के लिए, चुप रहिए थोड़े देर, क्या फालतू धंधा करते हैं आप? हर जगह मुख्य कानून शुरू हो जाता है। हमने आज एक बड़ा डिमांड किया, हमने आपको चुनाव के पहले वादा किया था कि 6 महीने के अंदर यदि हम जहाज नहीं उड़ा पाएंगे तो हम एमपी सीट से इस्तीफा दे देंगे। ये जो लगातार एक संकल्प था कि पूर्णिया को जमीन से लेकर के आकाश तक पूरी दुनिया पूर्णिया की पहचान हो। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, आज का दिन बिहार के साथ साथ पूर्णिया के लिए बेहद ही खास रहा, जहां आपने सुना देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को। मगर अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और पीएम मोदी के बाद पप्पू यादव खूब दहाड़े हैं। देखिए, सांसद पद से इस्तीफा देने की बात भी कर रहे हैं। सबसे पहले आप पप्पू यादव को सुनिए, क्या कुछ कर रहे हैं और आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं। प्रधानमंत्री से मैंने आग्रह किया कि कोसी सीमांचल सबसे ज्यादा पलायन करता है। मैंने आग्रह किया प्रधानमंत्री जी से कि हमारी गरीबी बहुत ज्यादा है, हमें हर परिस्थिति में एक विशेष पैकेज की जरूरत है। विशेष पैकेज में हम जो भी विशेष पैकेज इनको बोलो चुप रहने के लिए, चुप रहिए थोड़े देर, क्या फालतू धंधा करते हैं आप? हर जगह मुख्य कानून शुरू हो जाता है। अरे कुछ माहौल भी देखा करिए ना, डिसिप्लिन चौड़ी है वो कर लेंगे लोग। मैं पुनः आग्रह करना चाहूंगा कि हमने आज एक बड़ा डिमांड किया। हमने आपको चुनाव के पहले वादा किया था कि 6 महीने के अंदर यदि हम जहाज नहीं उड़ा पाएंगे तो हम एमपी सीट से इस्तीफा दे देंगे। याद होगा आप लोगों को, 20 साल बनाम 1 साल, ये जो 20 साल बनाम 1 साल है, चाहे कोर्ट स्टेशन से जनहित हो, चाहे हाटे बाजारे हो, चाहे हम सफर चलाए थे, चाहे वैशाली सहरसा आई थी, चाहे जनहित को मैंने शुरुआत की थी, आज अमृत भारत चंडीगढ़ है, आज वंदे भारत पटना को जोड़ रहा है, सहरसा से अमृत भारत अमृतसर है। ये जो लगातार एक संकल्प था कि पूर्णिया को जमीन से लेकर के आकाश तक पूरी दुनिया पूर्णिया की पहचान हो। भोला पासवान शास्त्री जी, डॉक्टर सुधांशु नारायण सिंह जी और हमारे विराट महानतम साहित्यकार फणीसर नाथ रेणु, जिन पर दुनिया को गर्व है, और हमारे सबसे बड़े संत, साधक, महामानव और महर्षि हमारे महर्षि जी महाराज, कई ऐसे बड़े दिव्य व्यक्तित्व से घिरा यह सीमांचल नक्षत्रमालाकार, जिस पर हमें गर्व है, जिनके संघर्ष पर, जिसके अध्यात्म पर, जिस भोला पासवान शास्त्री जी ने 3 बार मुख्यमंत्री रहते हुए समाज के कमजोरों को गौरवान्वित किया। सुधांशु बाबू एक साहित्यकार व्यक्तित्व, जो स्पीकर के रूप में पूर्णिया को सम्मानित करने में, पहचान देने में कोई कसर बाकी नहीं रखी। ऐसे व्यक्तित्व के नाम से मैंने एयरपोर्ट का नामांकन करने का मैंने आग्रह किया कि आप एक ऐसा नामांकन करें जिससे या देश और दुनिया को पता चले कि एक ऐसा ऋषि, एक ऐसा व्यक्तित्व भी पूर्णिया ने जन्म दिया। कई ऐसे भगवान, बगल में पूरन देवी, कामाख्या, हमारे विराट बनमनखी में क्या कहते हैं, नरसिंह, भगवान नरसिंह, ऐसे बहुत सारे इतिहास है। इसीलिए आज ये पल
पूर्णिया की धरती के लिए सबसे ऐतिहासिक और स्वर्णिम पल है और हमें उम्मीद है कि आपका विश्वास और संकल्प जाति धर्म मजहब से ऊपर उठकर ना कोई बैकवर्ड फॉरवर्ड, ना कोई हिंदू मुसलमान, ना कोई राजनीति। मैंने प्रधानमंत्री जी से कहा मुझे राजनीति नहीं आती प्रधानमंत्री जी, और मुझे राजनीति करनी भी नहीं है और मैं कभी करना भी नहीं चाहता हूं। इतने ना गरीबी है, इतने ना मिडिल क्लास के लोग हैं जिसके लिए एक परिवार के तरह जी लूं, यही बहुत है। आपका सहयोग एक अच्छा इंसान बनाने में आप हमें सहयोग करें कि मैं अच्छा इंसान रहूं, मैं सारे परिवारों की खुशियों को एक बेटे के रूप में देख पाऊं, आपको हर तरह की न्याय व्यवस्था मिल पाए, आप परेशान ना हो, आप किसी तरह के दुख से गुजरना ना पड़े, किसी भी तरह के अभाव और संकट में आपका जीवन ना हो। मिनिमम रिक्वायरमेंट और फंडामेंटल राइट आपका हो। इसीलिए यह मंच आपको अपने परिवार के दृष्टि से देखता है। आज 3 ट्रेन, एक पैसेंजर, एक अमृत भारत और एक वंदे भारत, यह ट्रेन संघर्ष और संकल्प की देन, यह जीत है सीमांचल और कोसी की, और इसके लिए मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री जी, मंत्री जी तीनों का आभार मैं प्रकट करता हूं और मैं अभिनंदन करता हूं, मैं धन्यवाद देता हूं हृदय की गहराइयों से। जब और मेरा डिमांड है एक पूर्णिया कोसी में एम्स, मेरा डिमांड है भारत का सबसे नवनिर्मित एक ऐसा इंटरनेशनल स्टेडियम कि भारत और इंटरनेशनल खेल पूर्णिया के धरती पर हो, एक स्टेडियम का निर्माण यहां हो। दूसरा, हाईकोर्ट बेंच और पूर्णिया को राजधानी बनाने का संकल्प। मैंने प्रधानमंत्री जी से आज कहा, प्रधानमंत्री जी गुजरात के फाफड़ा पापड़ पर जीएसटी नहीं लगी, एक आग्रह है मखान पर 5.5% की जीएसटी और 18% तिलकुट की जीएसटी आप हटा दें ताकि हमारे किसानों को और आर्थिक रूप से मजबूती मिले। ये मैंने जीएसटी हटाने का आग्रह किया है तिलकुट पर से और मखान पर से। दूसरा, मैंने कहा है पूर्णिया को यदि आप देखना चाहते हैं गुरुग्राम के रूप में, तो कम से कम 5 मक्का पर फैक्ट्री और 10 मखान पर फैक्ट्री। बोर्ड से नहीं कुछ होगा, हमें फैक्ट्री की जरूरत है, और यदि पूरी दुनिया की फैक्ट्री हमारे तरफ आती है तो पूर्णिया गुरुग्राम से ऊपर जाएगा। मेरा संकल्प है, याद रखिएगा पूर्णिया के लोग, मेरा चुनाव के वादे का संकल्प 20 साल बनाम 1 साल। 1 साल में मैंने एम्बुलेंस, 1 साल में मैंने एक्सप्रेसवे 4 लेन पूर्णिया से जोड़ने की लगभग सड़कें, जलालगढ़ से किशनगंज रेलवे लाइन, कुर्सेला से बिहारीगंज, बिहारीगंज से बीरपुर रेलवे लाइन, देवघर से नौगछिया, नौगछिया से सिंहेश्वर स्थान रेलवे लाइन, ये मेरा वादा था जो काम शुरू हो गया। तो आपने सुना पप्पू यादव को। देखिए, पप्पू यादव ये कहते नजर आ रहे हैं कि मैंने 6 महीना पूर्व ही कह दिया था कि अगर पूर्णिया से हवाई जहाज नहीं उड़ा पाया तो अपने सांसद पद से इस्तीफा दे दूंगा। आज देखिए पूर्णिया को बड़ी सौगात मिली और पूर्णिया से भी हवाई जहाज उड़ेंगे। देखिए, पप्पू यादव पूर्णिया जंक्शन से खूब दहाड़ रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।